देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री कुमारस्वामी ने नगरनार एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं करेगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री सोमवार को जगदलपुर के दौरे में पहुंचे हुए हैं। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में भाजपा के स्थानीय नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और एनएमडीसी के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री का एयरपोर्ट में स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार एनएमडीसी स्टील प्लांट को मजबूत करने के लिए गंभीर है। इसी वजह से वे स्टील प्लांट का निरीक्षण करने पहली बार पहुंचे हुए हैं। और गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर के नगरनार में मौजूद एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण और निवेशीकरण का मुद्दा हमेशा से राजनीति का एक बड़ा विषय रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस ने पहले सवाल उठाया था। Naganar steel plant. First time in visiting, not only that, several issues are there locally. That also we are going to work it out. After getting the information, what are the issues? For that, how we have to implement it, we will take care. Sir, central government is going to privatization of NMDC. Which will no privatization. I am not for that. Only to strengthen the plant, Naganar plant. For that we will work out. Don't worry. No, I wanted to visiting the spot. What all the issues are, I wanted to get the feedback. For that today I am visiting. Today whole day I will be in a plant only. Not only that, even concerned people with people I will going to discuss. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जोबट के कांग्रेस विधायक के बेटे द्वारा एक बहन की प्रताड़ना पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस समाज की नहीं, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कहा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे पर प्रताड़ना का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया। उन्होंने एक बहन पर जबरन दबाव किया है। उस बहन ने एफआईआर दर्ज कराया है। उनके भाई पर मामला दर्ज हुआ। ये बड़ी गंभीरता के साथ में मीडिया के मित्रों के माध्यम से कांग्रेस के नेतृत्व से जो दिन भर झूठ बोलते हैं, दिग्विजय सिंह जी आपसे, कमलनाथ जी से, जीतू पटवारी जी से और उनके सम्माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से पूछना चाहता हूं कि आपके जोबट के विधायक कांग्रेस के अध्यक्ष उनके बेटे के द्वारा एक बहन पर प्रताड़ना का जो आरोप और उस पर जबरन दबाव डालने का आरोप और वो बहन प्रताड़ित होकर के एफआईआर कर रही है। एफआईआर दर्ज हुई है जांच होने के बाद। इसके बारे में क्या कांग्रेस का नेतृत्व कुछ कहेगा या कभी आपका मन उस बहन के प्रति द्रवित होगा? नहीं होगा। तो तुष्टीकरण करना है आपको तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना है, वोट बैंक की राजनीति करना है। अरे थोड़ा बहुत समाज की राजनीति भी करो। आपके कांग्रेस के विधायक के बेटे ने जो किया है उस पर जरा कांग्रेस का नेतृत्व कोई जवाब दे। और इसी प्रकार से मैं वो उज्जैन के अंदर जो उज्जैन के विधायक थे वहां के बड़नगर के, वो बड़नगर के नहीं तराना के, उनके बारे में भी एक बहन रोज न्याय की गुहार करती थी, आज भी कर रही है वो बहन। कहां है प्रियंका गांधी? बड़ा मलहरा के कांग्रेस की विधायक के भाई ने एक सेन समाज के मेरे भाई के ऊपर किस प्रकार से प्रताड़ना की है, किस प्रकार से उसे मारा है। कानून छोड़ेगा नहीं, कानून तो काम करेगा। और मैं आगाह करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे गुंडे और अपराधियों के बारे में कुछ बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उन्हें तो झूठ बोलना है, छल कपट की राजनीति करना है, यहीं तक वो सीमित है।
सरगुजा जिले के सीतापुर में बहुचर्चित आदिवासी युवक हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर मृतक के परिजन व सर्व आदिवासी समाज के द्वारा जारी धरना प्रदर्शन में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव शशि सिंह पहुंची, जहां राष्ट्रीय सचिव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी युवक की हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आदिवासी समाज द्वारा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। वहीं आदिवासी युवक का शव अभी भी मर्चरी में रखा हुआ है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव को लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ये देखने को आया है, इतना बड़ा हत्याकांड हो चुका है। एक आदिवासी भाई के साथ जो किया गया है, पूरी तरह से मिली भगत है भाजपा सरकार की, ये देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। जो अभिषेक पांडे है मुख्य आरोपी, इसको पकड़ा नहीं जाया जा रहा है जानबूझकर। उसके खाते से 7 से 8 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है, जो कि विधायकों को दिया गया है, सुनने में आ रहा है, पुलिस अफसरों को दिया गया है, इसीलिए उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। इस पर हम आदिवासी समाज के आज प्रदेश अध्यक्ष और हम सब गए हुए थे और इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिए हमने मांग की है। और अगर हमारी मांग वो नहीं सुनते हैं और जो पीड़िता परिवार की 8 सूत्री मांग है, अगर वो पूरा नहीं करते हैं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, आर्थिक नाकाबंदी किया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शर्म की बात है, डिप्टी सीएम जी का तो खुलेआम मैं देख रही हूँ, उनका सहयोगी है लगता है अभिषेक पांडे जी का। डिप्टी सीएम से जब इस बारे में मैंने सुना कि उनसे पूछा गया बुलडोजर उनके घर में चलना चाहिए, तो वो हट गए। शर्म की बात है, अभी तक किसी और की होती ना, अगर सीएम साहब के परिवार की या फिर उनके परिवार के होते तो अभी तक बुलडोजर उनके घर पे चल चुके होते। लेकिन ये गरीब आदिवासी हैं तो उनको एकदम ग्रांटेड ले रहे हैं, तो उनके लिए कुछ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। आदिवासी को कमजोर समझने की कोशिश ना करे ये भाजपा सरकार। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, वक्त आने पर हम दिखा देंगे। वहीं एचआर कोयल से लोड मालगाड़ी डिरेल होने का मामला सामने है, जहां 2 वैगन पूरी तरह से पटरी से उतर गए। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी नगरनार प्लांट से विशाखापट्टनम जा रही थी। घटना के बाद एनएमडीसी अफसरों और रेलवे कर्मचारियों की टीम ट्रैक को क्लियर करने में लगी रही। काफी घंटों के बाद लाइन क्लियर की गई। अंबिकापुर शहर के कला केंद्र मैदान में यूकेलिप्टस का पेड़ गिरने से कार और स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान 2 व्यक्ति घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर स्थानीय कला के केंद्र मैदान में आयोजित जलसे के दौरान कला केंद्र मैदान के किनारे लगा यूकेलिप्टस का पेड़ अचानक जमी दोष हो गया। इस दौरान 2 लोगों को चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने नगर निगम टीम के द्वारा गिरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। इस पूरी घटना से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मैं जमशेद आलम, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महामंत्री। हम लोग वहाँ स्टेज के पास थे, प्राइज का वितरण चल रहा था, वहाँ पे हम लोग बिजी थे। उसके बाद हम लोग पानी पीने बाहर निकले, बैठे थे, फिर कुर्सी में थक गए थे। उसके बाद देखते हैं टप आवाज या पेड़ का, तो हम लोग देखे, लाइव देखे ना उसको गिरते हुए पेड़ को। और फिर सब लोग हम लोग पूरे जितने थे कमेटी की टीम पूरे आज, तो एक स्कॉर्पियो थी, उसमें 2 लेडीज बैठी थी, बहुत बाल बची है लोग। एक तालुम नाम का आदमी था, अयान मार का, उसके ऊपर सर में चोट लगा यहाँ पे और पूरा कंधे में लगा। उसको तत्काल मतलब हम लोग हॉस्पिटल भेजे हैं एम्बुलेंस में। कितनी गाड़ियां चपेट में आई हैं? स्कूटी यहाँ पे छोटी 2 स्कूटियाँ हैं, एक बाइक है, एक स्कॉर्पियो, एक वेन्यू है, न्यू वेन्यू जो इरफान भाई कहते हैं बेरिशपारा का, उनका काफ़ी ग्रस्त हो गया है गाड़ी। पेड़ काफी जर्जर हो चुका है, बहुत ज़्यादा जर्जर हो गया है, दिख रहा है ना पूरा जड़। अगला पेड़ को मेरे को लग रहा है कि गिरने के तादाद में है भैया। अच्छा, ये बहुत बड़ी घटना अगर हो सकती थी, अगर आप लोगों का जो कार्यक्रम हो रहा है इधर होता तो? हाँ, इसके बारे में जो तंबू में हम लोग का जो कार्यक्रम हो रहा है तो बहुत सेफ्टी हो गया हम लोग के लिए। अगर ये तंबू नहीं होता तो आगे चल के अगर हम लोग को पूरा फैल के पूरा कला केंद्र ग्राउंड में फुल भीड़ का मात्रा बहुत ज़्यादा तादाद में रहता था, उस समय काफ़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था, हम लोग को ज़्यादा दिक्कत का सामना कर सकते थे हम।
और पेड़ गिर गया है। अभी फॉरेस्ट और नगर निगम की टीम को बुलाया गया है। तत्काल पेड़ों को हटा के जो भी गाड़ियां उसके नीचे दबी है उसको तत्काल निकालेंगे। और 2 जने को हल्की चोट आई थी, उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया है। कि अभी 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, इसके कारण से पेड़ गिरा है। बाकी फिर भी हम फॉरेस्ट को जरूर इस बात के लिए अवगत करा देंगे कि कौन कौन से ऐसे पेड़ हैं जो भविष्य में गिर सकते हैं। और इसके लिए फॉरेस्ट विभाग से बात करेंगे हम, जो भी रहेगा फॉरेस्ट विभाग पेड़ों के संबंध में हमको जानकारी देंगे। और उसके लिए नगर निगम को अवगत करा दिया गया है। जहां जहां भी इस प्रकार के पेड़ हैं उसको चिन्ह। भिंड जिले में हर बार की तरह इस बार भी भारी बारिश एवं डैम के बांध खोले जाने के बाद भिंड में सिंध, कुवारी, बेसवी सभी नदियां उफान पर है। हम बात कर रहे हैं भिंड जिले के श्यामपुरा गांव की, जहां सिंध नदी का जलस्तर अब घटने लगा है, जिसके बाद बाढ़ पीड़ित अपने घरों में वापस लौटने लगे हैं। वहीं जब बाढ़ पीड़ितों ने अपने घर देखे तो उन्होंने बताया कि उनका घर गृहस्थी का सामान सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कच्चे मकान गिर चुके हैं। श्यामपुरा गांव के लोगों ने कहा कि हमें मुआवजा नहीं, स्थायी हल चाहिए। पिछली बार जब 2021 में बाढ़ आई थी तब भी उन्होंने शासन प्रशासन से विस्थापन की मांग की थी, मगर उनकी अब तक किसी ने नहीं सुनी। शासन प्रशासन कोई हमारा सुनता नहीं है। और पिछली बार भी बाढ़ इतनी भयंकर आई थी, जैसे अभी आई तो जो लोग आते नेता लोग वो देख के चले गए, किसी ने अभी तक सुनवाई नहीं की है। बस हमारी एक ही गुजारिश है नेताओं से और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों से कि हमको जहां तक बने तहां तक जगह का प्रबंध किया जाए, क्योंकि हमारा ये हम प्रजापति हैं, ये बर्तन बनाते हैं और ये हमारा हर साल नुकसान होता है। और इनके सांचे बनाने के बर्तनों के ये भी सब नष्ट हो चुके हैं। और जब मान लो कि जिस दिन से बाढ़ आती है तो खाना पीना सब आटा फाटा सब हमारा नष्ट हो जाता है। 4 साल हो गए लगातार इस बाढ़ के कारण हम बहुत परेशान हैं। और हमको बस नेताओं से यही गुजारिश है कि जहां बने तहां हमको जगह दी जाए रोड के किनारे। हम बहुत परेशान हैं। तो आप लोग विस्थापन चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमें जगह चाहिए, यहाँ से हमें बिल्कुल छोड़ेंगे और हमें जगह दो और हमें मुआवजा की कोई जरूरत नहीं, बस जगह की जरूरत है। हमको जहाँ तक बने तहाँ तक जगह रहने के लिए रोड के किनारे कहीं हमें मिलना चाहिए बस। जब बाढ़ आई थी जिस दिन, क्या स्थितियां बनी थी आप लोगों ने? बाढ़ जब टाइम पे आई थी तो इतनी भयानक बाढ़ आई थी कि हम लोग ये सोचे कि अब हम अपनी जान बचाएं या अपना ये घर का सामान बचाएं या पशुओं को बचाएं, कुछ समझ में नहीं आया। जो हमारे हाथ में आया उसको हम लेके वो यहाँ से निकल पड़े, घर का सामान घर में छोड़ दिया, जितना आया उतना इकट्ठा करके। और हम अकेले नहीं, पूरा गांव ही हमारा परेशान है, जितने यहाँ रहते हैं पूरा गांव एक दूसरे की कोई मदद भी नहीं कर सकता था, ऐसी बाढ़ स्थिति आई थी। तो यहाँ से हम भागे, वहाँ थोड़ा ऊंचाई पे जाके रुके, रुकने के बाद वहां से 2-3 दिन बाद रास्ता खुली तो यहाँ घर में आए तो घर में देखा सब संपूर्ण नष्ट हो चुका है। कुछ हमको बचने हमारे मतलब की चीज नहीं बची, कोई जो खाने पीने की जो चीज थी, ओढ़ने पहनने के बिस्तर थे, जो चीज वस्तु थी सब खत्म हो चुकी थी। सभी के घरों में, पूरे गांव के जितने यहाँ रहते हैं श्यामपुरा में, तो कुछ मिला नहीं। ऐसा 8 साल नदी आ जाती है तो 8 साल ही परेशान होता है, कोई शासन कोई सुनना रहा। हमको चाहिए प्लाट, हमें जहाँ से कुछ नहीं चाहिए, 2-4 हजार रुपया आ जाए, कुछ नहीं चाहिए, हमारे प्लाट चाहिए। तो क्या स्थितियाँ, कैसा माहौल बना जब बाढ़ आई? कैसे खैर मेरा भगत पड़ रहा है, हम तो बंदे सामान उठाते पड़ रहा है, जान पे संकट है बना। खाना का डर है, 3 दिन आए खाना नहीं खा, 3 दिन खाना नहीं मिला। तो फिर कैसे आप लोगों ने अपने आप को सुरक्षित कैसे कहा? ऐसे खाए पी के दुकान से मोड़ी मोड़ा पल रहा है 2 दिन से। अभी जाओ सामान धरो, खैर अभी नहीं व्यवस्था थी कछु। बाढ़ के बाद जो हालात बने, घर गृहस्थी भी खराब हो गई, खराब हो ही गई, सब खराब है, डरी गए सब। खैरा डरो कहूँ, यहाँ डरो कहूँ, वहाँ से गृहस्थी में कोई सामान भर नहीं पा रहा है, थोड़ा बहुत उठाए तो खैरा पटक रहा है, रोड पे डरो इंसान। पिछली बार जब बाढ़ आपदा आई और जिले में कई गांव के गांव बेघर होने का काम हुआ तो उस टाइम हम सब लोगों ने सकारात्मक रूप से, विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सबों ने सामूहिक रूप से उनकी मदद करने का प्रयास किया। और तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उन्होंने उस क्षेत्र के लोगों से वादा किया, वचन दिया था कि हम नई बसावट के लिए भूमि आवंटन करने का काम करेंगे। और उस टाइम वो प्रक्रिया भी लगभग मेरे देखते हुए बहुत जगह पूरी कर ली गई थी, लेकिन उन्हें भूमि आवंटन अभी तक नहीं की गई है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
और जब दोबारा ऐसी परिस्थितियां बनती है या कोई घटना घट जाती है तब ये सरकार जागने का काम करती है। मेरा तो सरकार के लोगों से और जिला के प्रशासन से हमारा ये आग्रह है कि जो भूमि आवंटन प्रक्रिया जो पूर्व में की गई थी, जो रुकी हुई, उसे नई बसावट के लिए आवंटन करने का काम कलेक्टर विंड को करना चाहिए। यही मेरी उनसे आग्रह है। और यदि कोई भी अप्रिय घटना यदि दोबारा ऐसी बाढ़ स्थिति से जिले में निर्मित हुई तो निश्चित तौर पर इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। और ऐसी कोई अगर अप्रिय घटना घटी तो कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी, बड़ा जिले में बड़ा आंदोलन करेगी। और जो अधिकारियों ने इसको अनदेखा करने का काम किया, उन्हें भी अपने पद कर्तव्य कैसे निभाए जाते हैं उनको निर्वाह करने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और पूरी ताकत से उनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार इस अभियान में बहुत पहले भी, पुराने समय में भी जो हमारे नदी के किनारे गांव बसे हुए हैं उनको ऊपर रखने के लिए खाने पीने की सब व्यवस्था की जाती है। और जब नदी बाढ़ उतरती है तो वो नीचे ही फिर आ जाते। प्रशासन से मेरी बात भी हुई, उनका भी कहना है कि उनके उचित प्रबंध में जब भी बाढ़ की हालात होगी तो उनके रखने की, खाने की सभी व्यवस्थाएं पूर्व से की जा चुकी हैं। और जो भी ऊपर रहना चाहें, जो ग्रामीण जन है, उनके रहने की व्यवस्था भी की जाए, क्योंकि वो हमें लगता है कि बाढ़ जब उतरती है तो वो भी नीचे अपने पुराने घर पर आ जाते हैं। यही चिंता। तो फिलहाल के लिए मध्य भारत में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।